पीएसयू चक्रा। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं जो पीएसयूज की समय एक मैसिव री-रेटिंग आपने आती हुई देखी है, सरकारी बैंक्स में उछाल, उसका स्पिल ओवर बाकी सरकारी कंपनीज में। हमने अब तक चर्चा करी सरकारी बैंक्स की, क्या क्या निकल के आया, कौन से पिक से मैं आगे लौटूंगा। समय वेस्ट के बिना अब मैं चाहता हूं कि सरकारी कंपनीज में जो स्पिल ओवर की मैं बात कर रहा हूं वो भी आपकी स्क्रीन पर आए। अच्छा, ये पॉकेट भी मैसिवली अंडरवैल्यूड है, तो शायद जब हम वैल्यूएशंस की तलाश रहे हैं कि अट्रैक्टिवनेस, तो इसीलिए शायद लोगों को अब सरकारी कंपनी सबको पसंद आ रही है। आपकी स्क्रीन पे कुछ ग्राफिक्स आएंगे। मिसाल के तौर पे ओएनजीसी सबसे पहले, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। ओएनजीसी देखिए, इसने पहले एक जमाने में 300 सवा 300 के लेवल छुए हुए हैं और आज ये स्टॉक 100, वो भी अभी कुछ दिनों की तेजी, नहीं तो 60 40 50 रुपए तक गिर गया था। कुछ दिनों की तेजी के बाद 110 रुपए के आसपास के लेवल्स पर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी भी मैसिवली अंडरवैल्यूड। 1,40,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बड़ी हेल्दी बैलेंस शीट, गजब का बिजनेस, ओएनजीसी विदेश के गजब के एसेट्स। तो इस तरह के मैसिव अंडरवैल्यूएशन से स्क्रीन पे ग्राफिक्स आपके चलते रहेंगे। लेकिन गौरांग सर, क्विकली ये समझाएं, क्या वाकई जब हम वैल्यूएशंस कैचअप होते हुए देख रहे हैं सरकारी कंपनीज में, तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है? बैंक्स में वो हो रहा है, इन सरकारी कंपनीज में भी अच्छा वैल्यूएशन कैचअप होगा? अगर हां, तो आपका सबसे प्रिफर्ड बेट इस स्पेस का। उसके बाद आशीष आपके पास आऊंगा यही सवाल का आंसर जानने के लिए, सबसे प्रिफर्ड बेट। गौरांग सर। आशीष, ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि आप सरकारी कंपनी अगर पसंद करते हैं तो वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी है और वो कौन से कामकाज में कामकाज करती है, और उसी तर्क के आधार पर हमें काफी लंबे समय से बीएल की निवेश की कवायद की आप ही के चैनल पर। मेरे ख्याल से हाल ही में कुछ हफ्तों पहले 115 120 का भाव था जब मैं आप ही के चैनल पर था और मैंने राय दी थी यहाँ पर निवेश करने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरा डिफेंस मेक इन इंडिया जमीनी स्तर पर लागू हो रहा है और बहुत सारी नई लिस्ट और आने वाली जिस पर प्रतिबंध लगा जाएगा इंपोर्ट करने के लिए डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, और ये ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार सिस्टम्स में अपनी बादशाहत रखती है। और उसी तर्क के आधार और एक बात है कि ऑर्डर बुक होना एक अच्छी बात है, लेकिन उससे और अच्छी बात ये थी ऑर्डर बुक को कितनी तेजी से आप एग्जीक्यूट करते हैं जिससे नतीजों में तब्दीली आएगी बेहतरी के लिए। 175 का लक्ष्य हम फिलहाल बना करके चल रहे हैं बीएल। ओके, तो सरकारी में दाव लगाना है तो कौन से सेक्टर पे आप जा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल, नवरत्ना पीएसयू, आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आ रही है। हमारे देश में होते हैं महारत्ना, नवरत्ना का दर्जा और मिनी रत्ना का दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद बाकी सारे। तो ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर बीएल, इस पे आप दाव लगा के चल सकते हैं। आशीष सर, ये हमने बैंक्स की तो बात कर ली, सबसे प्रिफर्ड सरकारी बेट कौन सा है कंपनीज में अदर देन बैंक्स? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर पे मेरी सबसे प्रिफर्ड बेट रहेगी बीपीसीएल की, जो कि एक डिसइन्वेस्टमेंट का कैंडिडेट है। और साथ ही साथ आप इसको टेक्निकल रुझान से देखें तो 2019 अक्टूबर में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था करीब करीब 550 रुपए के आसपास, और तब से हमने देखा है 500, तब से एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन के तहत ये स्टॉक एक दबाव के अंदर में था। बट पिछले 2-3 हफ्तों से इसने एक मजबूत बेस बनाया 420 के स्तरों पर, और इवेंचुअली इस फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है। मेरे हिसाब से बीपीसीएल में कम से कम 18% की तेजी, आपको 18 से 20% की तेजी मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकती है। मैंने 408 रुपए के स्टॉप लॉस रिकमेंड किए और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लक्ष्य इसका 500 रुपए का देखने को मिल सकता है। तो बीपीसीएल उन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से है जो कम से कम अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं अपने डिसइन्वेस्टमेंट के चलते। 540 550 जैसे आशीष कह रहे हैं अब तक के हाईज, और ये स्टॉक इस समय 425 के जोन्स के आसपास है। तो हो सकता है अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम दिखाए। उसके नीचे आईओसी है, एचपीसीएल देखिएगा, ये तो अभी भी मैसिवली अंडरवैल्यूड नजर आएंगे। बीपीसीएल में तो खबर का टेलविंड है, इसलिए उछाल दिखाता हो, तो ये ओएमसीज वाकई अट्रैक्टिव स्पेस में, और बीपीसीएल इस समय सबसे प्रिफर्ड पिक, लेकिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। क्विकली एक रैप अप ले लेता हूं जो स्टॉक्स पे फोकस हुआ है, जिस पे पिक्स निकल कर आई हैं। तो हमने जो चर्चा करी, सबसे पहले बैंक्स के साथ, सरकारी बैंक्स के साथ शुरुआत करी थी। एसबीआई एक कंसेंसस बेट है, गौरांग सर ने भी, आशीष जी ने भी कहा एसबीआई पे दाव लगाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा गौरांग सर को उसके बाद दूसरा स्टॉक है जो पसंद आता है, इसमें तेजी करी जा सकती है, अभी भी मौके हैं। और सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स में अगर तेजी को खेलना है तो ज्यादा अच्छा एक विकल्प हो सकता है पीएसयू बैंक बीज ले लें, जिसमें एसबीआई, जिसमें पीएनबी, जिसमें कैनरा बैंक, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। तो सारा एक्सपोजर आपको मिलेगा इसके थ्रू, इसमें अभी भी तेजी करने के मौके हैं।
इसके अलावा सरकारी कंपनीज पे, एक्स ऑफ बैंक्स अगर कहीं फोकस करना है, क्योंकि वहां पे भी हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम, अच्छी तेजी आ रही है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अच्छी तेजी यहां से गुंजाइश बन रही है, जिस सेक्टर में जो थीम में है वो इस समय फ्लेवर में भी है। और उसके अलावा बीपीसीएल, ये सबसे ज्यादा सरकारी कंपनीज में न्यूज ड्रिवन स्टॉक, एक बड़ी टेलविंड सामने खड़ी हुई है डिसइन्वेस्टमेंट की, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की। ये स्टॉक आशीष जी को खास तौर पे पसंद आता हुआ, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वो सरकारी स्टॉक्स हैं जहां पे पोर्टफोलियो बेट के तौर पे इन सब पे दाव लगाया जा सकता है। गौरांग सर, आशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और ये बेहतरीन पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस नोट पर आज की इस खास पेशकश पीएसयू चक्र में भी इतना ही।